After a long time, finally we have a two-door convertible four-seater car from BMW. Ladies and gentlemen, let's welcome BMW M440i in India. इस ब्यूटीफुल लुकिंग कार के अंदर एक बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन आपको मिलता है। B58, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रिलायबल इंजन फ्रॉम BMW। कितनी प्रैक्टिकल ये गाड़ी है, क्या कुछ फीचर्स आपको ये ऑफर करती है, डे टू डे लाइफ में यूज़ करने में कैसी है, आज इस वीडियो के अंदर हर एक डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं एक डेप्थ रिव्यू ऑफ ऑल न्यू BMW M440i का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लुक्स से, एंड यहाँ पर आप लोगों को बहुत एग्रेसिव लुक मिलते हैं, प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली वाइब, हर कोई इसको टर्न होकर देखता है। और बच्चे तो इसकी इतनी वीडियो निकालते हैं, मतलब जब आप रोड पे लेके निकलोगे कोई ना कोई गाड़ी के अंदर से वीडियो बना रहा होगा, कोई फ़ोटो ले रहा होगा, तो बहुत ही बढ़िया अटेंशन जो है वो इस गाड़ी को मिलता है। अब यहाँ पर ये की फॉब है, अनलॉक, लॉक, बूट एक्सेस कर सकते हैं, फेवरेट की जो है वो आप अलाइन कर सकते हो, कोई फीचर। अब ये जो की है ऐसा नहीं है कि घर पे पड़ी है, आपने अनलॉक बटन दबाया और रूफ ओपन क्लोज वगैरह होगी। अगर आप गाड़ी की रेंज में आ जाते हो, अभी ऑटोमेटिकली कार जो है वो अनलॉक हो गई है, मैं दूर जाऊँगा लॉक हो जाएगी, तो कीलेस एंट्री आपको या एग्जिट जो है वो मिलता है। अब इस बटन को अनलॉक स्विच को मैं प्रेस करके रखूँगा एंड मैजिक स्टार्ट हैपन्स। ये देखो, सबसे पहले डाउन होते हैं विंडोज़ ग्लासेस, देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये पूरी रूफ़ जो है वो डाउन कर लेती है और कार कन्वर्टिबल मतलब प्रॉपर तरीके से हो जाती है। ये देखो, मैं दूर चले गया तो वो प्रोसेस रुक गई थी, मैं पास आया, वापस से प्रोसेस स्टार्ट एंड कम्प्लीटली टॉपलेस कार। कितनी प्यारी लग रही है ना। अब एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कन्वर्टेबल है तो आपको बूट एक्सेस जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर बूट में स्पेस अभी भी है। मेरा एक कैमरा बैग पड़ा हुआ है, चाहूँ तो मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ प्लेस कर सकता हूँ, नीचे बढ़िया स्पेस जो है वो आपको मिल जाती है। बढ़िया तो इन द फॉर्म ऑफ कि ठीक है, 2 कैबिन बैगेज जो है वो तब भी आप रख सकते हो, और उसके बाद में एक ये मेरा कैमरा बैग रखा हुआ है, और यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस मेरे पास में फिर भी रह रही है, तो डिसेंट बूट स्पेस जो है वो रहती है। अगर जैसे 2 लोग बैठ के इसके अंदर जा रहे हो आप, और 2 दिन के लिए अगर आपको कहीं जैसे दिल्ली से उत्तराखंड जाके आना है, या दिल्ली से आप चंडीगढ़ कर रहे हो, या दिल्ली से जयपुर कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप 2 दिन का लगेज जो है वो कैरी करके इसके अंदर जा सकते हो। तो मतलब प्रैक्टिकल भी है ये, सिर्फ ऐसा नहीं है कि लुक्स वगैरह दे दिए हैं, तो इसको काफ़ी प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करी गई है। चलिए, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर जैसे वापस सपोज़ आपको इसको रोल अप करना है, तो सिर्फ ये लॉक बटन जो है वो आपको प्रेस करके रखना है, और देखो ये रोल अप होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एक और चीज़ है, कई बार ऐसी इच्छा होती है ना आपकी कि इसको बीच में से पॉज कर दें और फिर देखें मतलब कि ये गाड़ी ओवरऑल कैसी दिखती है। ये देखो, तो ऐसे आपको जहाँ इस प्रोसेस को रोकनी है आप ऐसे रोक सकते हो, और फिर इसको आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स रोकना मत, बिकॉज जो ये मैकेनिकल प्रोसेस जो होती है उसको पूरी कंप्लीट ही होने दो तो ज़्यादा बेटर है। कभी देख लिया तो ठीक है। और ये देखो, ग्लासेस वगैरह रोल अप हो गए एंड प्रोसेस कंप्लीट, और अंदर स्क्रीन में लिखा हुआ भी आता है प्रॉपर तरीके से कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है, और आप आपको गाड़ी से निकलना है, गाड़ी से बाहर आना है, जो भी आपको वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। ओके, अब ये तो देखो कन्वर्टिबल थी, तो सबसे पहले मैंने आपको वो प्रोसेस दिखा दी। उसके बाद में मैं आपको इसका इंजन एक बार दिखा देता हूँ, फिर सारे फीचर्स, लुक्स एंड अपन वॉक अराउंड जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको इस लीवर को 2 बार ऐसे पुल करना है, एंड एक जो मेरी फेवरेट चीज़ है इस गाड़ी के अंदर वो थी इसकी रूफ़ डाउन हो जाती है, एंड द सेकेंड मोस्ट फेवरेट थिंग इज़ ये B58 इंजन। आई लव दिस इंजन, दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल, मोस्ट पावरफुल, और इतना अच्छा खासा ट्यून कर सकते हो इस इंजन को, मतलब इसके अंदर बहुत अच्छा ट्यूनिंग पोटेंशियल जो है वो भी आता है। और ऑफ कोर्स 340i मेरे को कितनी पसंद है आप लोगों को पता होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो या मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो सेम वही इंजन है ये। 375 हॉर्स पावर, 500 Nm का टॉर्क, 0 to 100 इस गाड़ी पे ये करता है 4.9 सेकंड में, 340i कर लेती है 4.4 सेकंड में। ऑफ कोर्स रूफ वगैरह का जो है एरोडायनामिक्स का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, दैट्स इट। बाकी 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसके अंदर भी मिलता है गाड़ी के अंदर, एंड एक्स ड्राइव सिस्टम के साथ में आती है M ब्रेक कैलिपर, M सस्पेंशन, M डिफरेंशियल, M स्टीयरिंग व्हील, हर एक चीज़ बहुत ही नेक्स्ट लेवल यहाँ पर ट्यून जो है वो करी हुई है। तो ये हो गई इंजन की बात। कन्वर्टिबल किस तरीके से ओपन या क्लोज होती है वो सब मैंने आपको बता दिया, अंदर एक स्विच है वो भी मैं आपको बता दूंगा, सेम वैसी प्रोसेस है। अब स्टार्ट करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से। अब यहाँ पर आप देखो तो
एक बहुत ही प्यारी एग्रेसिव लुकिंग डिज़ाइन है जो लग्जरी फील भी दे देती है, स्पोर्ट्स फील भी दे देती है और इसको देखने में हमेशा आपको मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत फ्रेश लुक है इसका। यहाँ पर आपके पास में एडाप्टिव हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में ये LED प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती हैं और देन उसके बाद में कॉर्नरिंग फंक्शन भी इसके अंदर है। एक सेपरेट नाइट ड्राइव रिव्यू यहाँ पर लाइक इसी वीडियो के एंडिंग में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप एक्सप्लोर कर लेना ओवरऑल लाइट्स वगैरह के कैसे थ्रोज हैं। आप रात में कभी लेके जाओगे अपनी कन्वर्टिबल कूल कार को तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। फिर टर्न इंडिकेटर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। M4 जैसी ही हेडलैम्प सेटअप जो है वो यहाँ पर इसको दिया गया है। देन उसके बाद में नीचे यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये एयर डैम्स हैं, ऑक्सिलरी रेडिएटर है। देन उसके बाद में ये साइड कर्टन जो है विंड कर्टन ये भी वर्किंग है। उसके बाद में फ्रंट ग्रिल कुछ इस टाइप से BMW स्टाइल प्यारी लगती है। M बैज यहाँ पर दिया है गाड़ी को। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स हैं 6, सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग फंक्शन के साथ में आती है कार। ये ग्रिल जो है ओपन होती है फॉर द बेटर ब्रीथिंग ऑफ इंजन। एंड साथ ही एक चीज़ और, नीचे ये देखो एक प्लेट भी लगाई गई है फॉर द सेफ्टी पर्पस। कुछ भी ऐसे टच होता है तो पहले कोशिश करती है गाड़ी की वो उसको हटा दे, अगर हटने वाली चीज़ हो कुछ ऐसे तो ये पूरा फ्रंट है कार का। एंड जो नॉर्मली स्पोर्ट्स कार होती है वैसे ही ये भी काफ़ी डाउन है, हाइट में काफ़ी कम है। BMW का लोगो यहाँ पर अच्छी लगती है, फ्रेश लुक जो है वो कार को दिया गया है। अब आते हैं साइड में और मैं आपको साइड में बताता हूँ क्या कुछ इसके अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी स्पेशल ये 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए हैं कार को, जो कि 2 कलर के अंदर आते हैं, मतलब ट्यून कलर इसके अंदर, एक ब्लैक और ये सिल्वर कलर आप देख रहे हो। M ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पर, M बैज आपको मिलता है। फ्रंट में काफ़ी बड़ा ब्रेक कैलिपर दिया हुआ है, 225/40 R19 एंड स्टैगर्ड टायर है। फ्रंट में थोड़ा सा मतलब लाइक साइज़ में छोटा होता है, रियर में साइज़ में जो है वो टायर बड़ा होता है और इससे आपकी जो ग्रिप वगैरह है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। पीछे टायर की साइज़ 255/35 R19 है। पीछे भी M ब्रेक कैलिपर आपको मिलता है और रेड कलर के अंदर पेंटेड है। साइज़ में थोड़ा सा छोटा है ऑफकोर्स फ्रंट से, बट अगेन ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वगैरह बहुत टॉप नॉच है। मैं आपको करके बताऊंगा पूरा, हर एक चीज़ अपन टेस्ट करने वाले इस वीडियो के अंदर। 2 डोर कूपे स्टाइल प्यारी लग रही है गाड़ी देखने से। साइड्स में भी ऐसे जो बॉडी लाइन है, जो शेप है, जो क्रीजेज़ हैं, काफ़ी अच्छी लगती है और इससे एरोडायनेमिकली थोड़ी करेक्ट भी होती है गाड़ी और ओवरऑल मतलब जो स्टैंड है वो काफ़ी अच्छा होता है। पीछे CSL डिज़ाइन यहाँ पर रखी गई है इसकी टेल लैम्प के लिए। टर्न इंडिकेटर, अगेन टर्न इंडिकेटर जो है वो स्वाइपिंग फंक्शन के साथ हो सकते थे, दैट्स इट। M440i की बैज यहाँ पर आपको मिलता है, BMW का लोगो और यहीं पर कैमरा जो है वो माउंट किया है। पीछे आपके पास में 2 आपको ये एग्जॉस्ट पाइप मिलते हैं एंड इसका साउंड जो है वो बड़े कमाल का है। पीछे भी आपके पास में 6 पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो मिलते हैं कार के अंदर। दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हैं। बूट स्पेस मैंने आपको बता दिया है, फ्रंट साइड रियर आप लोगों ने देख लिया है। एक चीज़ और अच्छी है इस गाड़ी के अंदर, ये पूरा कंप्लीट जो है वो आपको ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पर ये ग्लॉस ब्लैक कलर की फिनिश मिलती है ना, इससे कार का लुक जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। 7 एक्सटीरियर शेड्स, 3 इंटीरियर कलर का ऑप्शन है कार के अंदर और सेगमेंट में कोई और गाड़ी ऑफकोर्स एक ही है, वो CLE है, कैब्रियोले मर्सिडीज़ की जो आती है, तो उसमें भी इतने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं है, वो इतनी पावरफुल भी नहीं है, वो इतनी अच्छी भी नहीं लगती है देखने में जितनी अच्छी ये लगती है। तो डेफिनेटली हर एक चीज़ जो है वो इसकी तरफ अब डाइवर्ट करेगी हर किसी बंदे को परचेज़ करने में। अरे क्या हो गया, मैटर हो गया क्या? सब ऐसे सब देखने आ गए हो, क्या हो गया? ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर यहाँ पर ये ORVM दिए गए हैं। अगेन इनमें भी टर्न इंडिकेटर, साइड कैमरा यहाँ पर माउंट किया हुआ है। मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना इस गाड़ी को देख के, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी दिखने में लिटरली। क्योंकि ये एक तो Z4 के बाद में सेकंड ये कन्वर्टिबल है इंडिया में, वो तो 2 सीटर थी, यहाँ पर ये प्रॉपर 4 सीटर आपको मिल जाती है, मतलब पीछे बैठ के जाया जा सकता है। मैं आपको भी चलो बैठ के बताता हूँ सीन क्या है, ठीक है। पहले मैं इसको अलग ये रूफ डाउन करके नहीं बैठूंगा बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ कि और ये इस बड़ी क्या हो गया, ये तो सब देखने आ गए यार। मैं ऐसी जगह इसको ले के आया हूँ कि यहाँ पर कोई बंदा नहीं हो दूर दूर तक। तो ये देख रहे हो, बर्ड्स आ रहे हैं, डॉग्स आ रहे हैं, मतलब अलग ही सीन चल रहा है, माहौल वेवी हो रखा है। अभी सीट को मैंने ऑल द वे पूरा पीछे कर लिया है, उस सीट को मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ कि वहाँ पर मेरी हाइट का 5'10" मेरी हाइट है और यहाँ पर मैं आराम से बैठ जाऊँ। ओके, तो इस सीट को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखो, इतनी स्पेस में जो है वो यहाँ पर मैं बैठ के जा सकता हूँ। अब पीछे अगर कोई बैठेगा तो आगे वाले बंदे को भी थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा, सेम उसी हिसाब से मैंने सीट को मैनेज किया हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए कि अंदर जाया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले तो एक चीज़ और कि अंदर जाना जो है इट्स नॉट अ ईजी टास्क फॉर योर पेरेंट्स, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं या आपकी मतलब आपकी एज के जो भी सिमिलर एज के लोग जा रहे हैं उनके लिए आसान है, बट ऐसे यूजुअली नॉर्मली जो है वो इसके अंदर जाना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। ओके, तो मैं यहाँ तो आ गया हूँ अच्छी तरीके से, यहाँ तक तो मेरे को कोई इशू नहीं है। मैं उस तरफ बैठ के एक बार आपको बता देता हूँ
ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पर बैठ के इसे ट्रैवल तो कर सकता हूँ, मतलब 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर अगर मेरे को जाना है, फ्रेंड्स जा रहे हैं तो यहाँ पर बैठ के जा सकते हैं। ऑफ कोर्स जो पीछे का रिक्लाइन एंगल है वो उतना अच्छा नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे मतलब लाइक स्ट्रेट फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स पीछे जो जिस हिसाब से इन्होंने बूट को मैनेज करा है वो बहुत अच्छी बात है अपने आप में। और स्टिल मैं यहाँ पर बैठा हूँ, उसके बाद में भी मेरे पास में हेडरूम है, मतलब यार यहाँ पे बैठा जा सकता है। 5'10" में हूँ और 5'10" में यहाँ पर आराम से आ रहा हूँ। 6 फीट का बंदा शायद मतलब बैठ जाएगा, वो उस तरीके से बैठेगा कि यहाँ पर मतलब बस बैठ गया है, वो हर जगह से ऐसे पैक हो जाएगा। बट मैं सही हूँ, मतलब लाइक मेरे पास में यहाँ पर देखो नीचे भी स्पेस है, ये देखो मेरे पास में यहाँ पे भी स्पेस आपको दिख रही है, ठीक है, तो सही है यार, मतलब लाइक और क्या चाहिए। तो आपके पास में एक प्रैक्टिकल 4 सीटर कन्वर्टेबल कार हो गई है इंडियन मार्केट में फ्रॉम BMW, सो हैप्पी। और फिर अगेन हमन कैडन के 12 स्पीकर सिस्टम है। पीछे आपके पास में और क्या मिलता है, AC वेंट्स, यहाँ पर जो है वो नीचे आपके पास में AC वेंट्स दिए हुए हैं, ब्लोअर स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट देयर इज़ नो टाइप C, नो टाइप A, कोई पोर्ट नहीं है यार, मतलब ये 2 चीज़ जो है वो मिस है। पोर्ट जो है वो होनी चाहिए थी। 2 यहाँ पे कप होल्डर ज़रूर आपको मिल जाते हैं, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस जो है वो भी आपको मिलता है। यहाँ पर अपना फ़ोन वगैरह जो है वो रख सकते हो। छोटी मतलब जो 350 या 400 ml की जो वाटर बॉटल आती है, शायद वो आप जो है वो यहाँ पर रख पाओगे। 500 ml की भी वाटर बॉटल शायद नहीं आएगी वहाँ पे। ओके, एक चीज़ और यहाँ पर ये है, अब इसको आर्म रेस्ट समझोगे क्या समझोगे, आई डोंट नो व्हाट दैट, बट एक ये तो चलो ठीक है। मैं उतर के आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि वो क्या है। तो ये रियर सीट एक्सपीरियंस आप लोगों ने देख लिया। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ जो बहुत बढ़िया फीचर है, वो ये है कि ये जो सीट है इसको मैंने सिर्फ यहाँ पर ऐसे पीछे करा उससे, और ये वापस अपनी प्लेस पे जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर ये देखो जो आपका लाइक प्लेसमेंट होती है सीट बेल्ट की, वो भी एडजस्ट होता है उसके हिसाब से। और अगर जब आप यहाँ पे सीट पे बैठते हो ना, तो ये सीट बेल्ट आगे आके मतलब लाइक आपके पास में आ जाता है। ये कैसे आता है मैं आपको चलो वो भी बता देता हूँ एक बार। ये डोर क्लोज़ करा और ये भाई साहब आ गए अपने पास में तो ये ऐसे सीट बेल्ट जो है वो आपके पास में आ जाता है, और ताकि आप आसानी से जो है वो इसको ले लो और सीट बेल्ट जो है वो लगा लो। तो कितने प्यारे प्यारे फंक्शन, कितने अच्छे से कूल फीचर जो है वो यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। और जैसे मैं डोर ओपन करूँगा वो उधर चले जाएगा। और ऐसा है कि डोर ओपन करके तो मैंने इसलिए बताया कि वो वापस अंदर चले जाता है। यहाँ पर आप सीट बेल्ट जैसे लगा लेते हो ना, तो वो वापस से आपको होल्ड भी कर लेता है और वो अंदर अपनी प्लेस पर फिर से चले जाता है खुद से, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। सीट्स वगैरह जो है वो रियर की मैंने आपको बता दिया। फ्रंट की सीट की बात करते हैं। सबसे पहले डोर से स्टार्ट करें। फ्रेमलेस डोर्स, क्रेजी मैन। एंड ये ग्रीन टिंटेड विंडो यहाँ पर है। ऑफ कोर्स विंडो एरिया काफ़ी बड़ा है, तो ये होने चाहिए थे। एंड यहाँ पर BMW ने उसका भी ध्यान रखा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है आपको। ओके, और आप एक चीज़ और यहाँ से आप डलाएंगे 95 ऑक्टेन और E25 कार जो है वो रेडी है। दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं लॉक अनलॉक का स्विच। यहाँ से आप ओपन करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ऐसे अलग अलग 2 और कलर हैं, लाइक टोटल 3 इंटीरियर के कलर आप ऑप्ट कर सकते हैं। मेमोरी सीट्स यहाँ पर दी हुई हैं, एंड साथ ही पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन विंडोज़ जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से आप बूट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ये शेकर पड़ा हुआ है। अगर आप जिम जाते हो तब भी आपको ये गाड़ी जो है वो काफ़ी कूल लगने वाली है, अच्छी लगने वाली है। डेली आपको जिम जाने के लिए, क्लब शाम को जाने के लिए, रात में गेड़ी मारने जाने के लिए, तो मतलब एकदम ऐसी गाड़ी की नहीं है कि जहाँ पर भी आपको कूल बनना है, आपको एक अलग ही इमेज जो है वो आपकी इससे क्रिएट हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर आपके पास में नीचे जो है वो जो स्विचेस हैं, ये सारे सीट के एडजस्टमेंट फंक्शन है, लंबर सपोर्ट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। इन ये अगेन मेमोरी में आपका सेट भी हो जाता है। फिर नीचे 2 पैडल, एक ब्रेक, एक लाइक यहाँ पे एक्सेलरेटर, उधर डेड फुट रेस्ट। यहाँ से बोनेट ओपन करा था, यहाँ पर सारे लाइट्स के कंट्रोल्स हैं। एंड एक और चीज़, यहाँ पे जो सीट है इसका थाई सपोर्ट आप मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं। सीट में अनफॉर्चुनेटली ना ही कोई हीटेड फंक्शन है और ना ही कोई वेंटिलेशन फंक्शन जो है वो रखा गया है। नो इशू, चलो चाहिए किसको वेंटिलेशन, जब आप रूफ डाउन कर सकते हो तो फ्रेश एयर लो ना। और ये हेडरेस्ट जो कि अगेन काफ़ी चंकी हैं, साइज़ में अच्छे लगते हैं। इनकी भी कुशनिंग वगैरह जो है वो बढ़िया है। अब अंदर बैठ के मैं आपको एक एक चीज़ें जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कर्व डिस्प्ले, लेटेस्ट जेन 8.5 OS BMW का जो है उसके ऊपर रन कर रही है स्क्रीन्स। और यहाँ पर कुछ इस टाइप का ये स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है और बढ़िया लगता है। रेड कलर जो है वो ये मार्क करता है लाइक ऐसे स्ट्रेट है यहाँ पर। देन उसके बाद में नीचे ये M लाइक आपको बैज जो है वो मिल जाता है। और ये हॉर्न पैड, हॉर्न थोड़ा सा वियर्ड जो है वो साउंड करता है इसका। फिर उसके बाद में 2 पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं। स्टीयरिंग जो है वो आप हाइट और रीच जो भी आपको मैनेज करना है वो आप इजीली जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं।
ओके। लिमिटर के साथ में क्रूज़ कंट्रोल है, इधर वॉल्यूम्स के और सारे जो मल्टीपल आपको MID पे कंट्रोल करने हैं फीचर्स, उसके फीचर्स जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब एक एक करके मैं आपको ये सारे फीचर्स जो है वो बता देता हूँ। टिपिकल BMW की जो दूसरी गाड़ी में आपने देखी है MID, सेम वैसी ही MID जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर आप मल्टीपल अलग अलग फीचर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से चला सकते हैं। मैं इन स्विचेस से जो है वो इन सब चीज़ों को टॉगल कर रहा हूँ। मैप आपको लगा सकते हो, BMW का जो खुद का मैप है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर जाता है इंडिया में, और म्यूज़िक वगैरह कुछ चलेगा वो यहाँ पर आपको बता देगा। और लेआउट अगर आपको चेंज करना है, 3 लेआउट मिलते हैं टिपिकल। अगेन ये चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए। अब हेड अप डिस्प्ले जो है उसके अंदर आपको क्या देखना है वो सब आप यहाँ से जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके अलावा अगर सपोज़ आप मोड चेंज करते हैं, अभी मैंने ये इको मोड लगा दिया तो उसमें ये अलग थीम हो जाएगी, कंफर्ट में फिर अलग हो जाएगी। देन स्पोर्ट्स डाला तो स्पोर्ट्स थीम जो है वो अलग हो जाएगी। तो आपको जो चेंज करना है वो उस हिसाब से आप ऐसे मोड के अकॉर्डिंगली भी जो है वो थीम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड में फ्यूल कितना बाकी है वो बता रहा है, इधर स्पीड बता रहा है। राइट साइड में आपका RPM मीटर बताएगा आपको। ये जैसे देखो मैं कंफर्ट में डाल के और इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, ये देखो तो यहाँ पर आपका ये जो है RPM मीटर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर इंजन टेम्परेचर दिखा रहा है, बाहर का टेम्परेचर दिखाएगा। दैट्स इट। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बढ़िया है, मतलब ओवरऑल डिस्प्ले लेआउट वगैरह सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है। अब यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं सेंट्रल स्क्रीन पे, और इसको चलाने के लिए यहाँ पर सेंटर कंसोल में ये नॉब जो है वो दिया हुआ है, और इसकी मदद से जो है वो बहुत ही आसानी से आप जो है वो इसको चला सकते हो। अब आपको सबसे पहले सेटिंग्स में ही बताता हूँ। डेट, लैंग्वेज, यूनिट कंट्रोल, टाइम पीरियड, साउंड में आप जो है वो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह जो है वो कर सकते हो। लॉजिक 7 सराउंड साउंड सिस्टम यहाँ पे मिलता है, 12 स्पीकर हर्मन कार्डन का। फिर उसके इंटेंसिटी वगैरह, ट्रेबल, बेस वगैरह जो भी आपको इक्विलाइजर एडजस्ट करना है वो सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में एक सैम्पल लाइक डायरेक्ट बैक बटन मिलता है, होम बटन जो है वो मिलता है, तो मेरे को स्क्रीन पर हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहीं पर बैठे बैठे जो है वो हर एक चीज़ जो है वो कर सकता हूँ। ये देखो, दैट्स इट। अब मेरे को अगर ऑल पे जाना है तो मैं यहाँ ऑल पे चले गया हूँ, और ये BMW ID, एप्पल कार प्ले कनेक्टिविटी, ऑफ कोर्स वायरलेस एंड्रॉइड, एप्पल कार प्ले सब आता ही है। क्लाइमेट कंट्रोल में अगर जाना है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास में सारे स्विचेस वगैरह जो है वो सिर्फ स्क्रीन पे मिलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के। नीचे एज एन सच आपको सिर्फ जो स्विच मिलते हैं, एक तो म्यूज़िक आप चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम का जो स्विच है वो बहुत सही जगह दिया हुआ है। ये पूरा M340 जो अभी नई वाली मैंने रिव्यू करी थी, सेम वैसा ही पूरा सेटअप जो है वो आपको मिलने वाला है यहाँ पर। और डिफोगर, ये इधर AC वेंट, और लाइक जो रात में एम्बिएंट लाइट वगैरह आप देखोगे वो भी आपको सेम वैसी मिलती है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC यहाँ पर दिया हुआ है, प्री कूलिंग फंक्शन के साथ में है। फिर उसके बाद में डिजिटल की फंक्शन भी है, आप फ़ोन से ही गाड़ी को लॉक अनलॉक वगैरह जो है वो सब एक्सेस कर सकते हैं। एक्सटीरियर लाइट, इंटीरियर में जो ये कलर्स लाइट हैं वो ये सब चीज़ें हैं, वो रात में एक बार आप लोग देख लेना। सेम पूरा मेरे को 340i वाली वाइब आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को M340i का एक अपडेट आ गया है, कन्वर्टेबल है वो, और उसके अंदर मैं बैठा हूँ और मेरे को वैसी फील आ रही है। मेरे को ये गाड़ी लिटरली इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद आई है, एक तो कन्वर्टेबल, फिर उसके बाद में ये M340i वाला जो वही B58 इंजन के साथ में आती है, तो हर एक चीज़ जो है वो इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी फील हो रही है मेरे को। लिटरली इन लव विद दिस कार। अब यहाँ पे जो ये मटेरियल यूज़ करा है अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट टच फिनिश यहाँ पर दी हुई है। दैन उसके बाद में ग्लो बॉक्स है, डिसेंट साइज़ का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। थोड़ा सा शायद ये और बड़ा हो सकता था, मेरे को ऐसा लगता है, बट अगेन इट्स ओके, मैनेजेबल है। फाइल वगैरह जो है वो आप वहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद में हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर आप देखेंगे वायरलेस चार्जर आपके पास में, जहाँ पर मैंने अपना चश्मा रखा हुआ है, सनग्लास नहीं बोलता मैं। टाइप A पोर्ट है, 2 टाइप C पोर्ट यहाँ पर आपको मिलती है, और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। दैट्स इट। देन आपके पास में यहाँ पर मल्टीपल सारे स्विचेस हैं। ये बहुत सारे जो स्विचेस दिए हुए हैं ये अच्छे लगते हैं। एक मिनट, हज़ार्ड लैम्प को मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे मीडिया, होम, मैप, नेविगेशन, ये सारे शॉर्टकट है। मतलब जैसे मैंने मैप प्रेस करा, यहाँ पर डायरेक्ट मैप जो है वो ओपन हो जाएगा। मीडिया वगैरह कुछ भी प्रेस करूँगा वो सब चीज़ें शॉर्टकट जो है वो यहाँ पे प्रेस हो जाने। यहाँ पे बैक बटन है, ऑप्शन का स्विच है। फिर यहाँ से आप रूफ टॉप आपको ओपन करना है, क्लोज करना है, वो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन, इको प्रो, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, 3 मोड, स्टार्ट स्टॉप बटन, लाइक आपका ऑटो ऑन ऑफ होनी है नहीं होनी है गाड़ी, वो आप देखो कि पार्किंग चाइम ऑन ऑफ करना है। यहाँ से आप लाइक आपको सेमी जो मतलब बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिक पार्किंग है, उसको आप एक्सेस भी कर सकते हो। रिवर्स लाइक 50 मीटर की जो है वो रिकॉर्ड भी रखती है डाटा आपको, रिवर्स असिस्टेंट के लिए गाड़ी। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है, आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये DSC ऑन, ट्रैक्शन कंट्रोल, DSC ऑफ, वो सब चीज़ें जो है वो सेटिंग हो जाती है। फिर उसके बाद में ये गियर स्टिक है, लाइक आपका गियर स्टिक क्या बोलूँ मैं इसको, ये इल्यूमिनेशन के साथ में आता है। यहाँ पे DNSRP, ये यहाँ पे एक सेपरेट पार्किंग का स्विच जो है वो मिलता है आपको। आर्म रेस्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया है साइज़ में। यहाँ पर आपके पास में अच्छा स्टोरेज मिलता है, एक टाइप C पोर्ट यहाँ पर मिल जाती है। दैट्स इट। बाकी इसकी साइज़ इतनी बढ़िया है कि इसको स्लाइड होने का फंक्शन नहीं है, तो कोई मेरे को कमी महसूस नहीं हो रही है। वो अच्छा खासा पूरा हाथ जो है वो यहाँ पर आराम से रेस्ट मोड पे रह जाता है।
ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में छोटे से दो जो है वो एक इधर साइड में और एक इधर मेरे ड्राइवर साइड में ये मिलते हैं आपके सन कर्टन, ठीक है। बहुत छोटे हैं साइज़ में, तो हेज़न सच बहुत ज़्यादा काम में आते नहीं हैं, ओके। और इधर आप देखोगे तो आपके पास में मल्टीपल ये जो है वो लैंप मिलते हैं येलो कलर के, जो कि अच्छे हैं, मतलब लाइक कोई ऐसे कमी महसूस नहीं होती, बिकॉज बढ़िया इल्यूमिनेशन जो है वो ये देते हैं। सेम यहाँ पर भी आपके पास में ये मिरर जो है वो मिल जाता है, वैनिटी मिरर लाइट के साथ में, ओके। तो ये पूरा सेटअप है। और बाकी जो रूफ है ऊपर, यहाँ पर ये सॉफ्ट मटेरियल अच्छा लगता है ऐसे हाथ लगाने करने में। पीछे ऑफकोर्स नहीं हो सकती लाइट, मैं उसकी कंप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ, बट एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी, चारों ही सीट बेल्ट जो हैं वो एम बैज की स्टिचिंग्स के साथ में आते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। और बॉटल होल्डर काफ़ी बड़े बड़े हैं। यहाँ पर देखो मेरी ये वाली बोतल जो है वो वहाँ पर आराम से मैंने रख दी है, बट कई बार ये होता है कि जो लेफ्ट साइड में ऐसे को ड्राइवर बैठता है, को पैसेंजर बैठता है, उसके पैर पे शायद कभी कभी वो टच जो है वो हो जाती है, दैट्स इट। बट अगर वो 1 लीटर वाली बोतल होती तो कोई दिक्कत जो है वो एज सच नहीं आती। तो आप लोगों ने M440i को अच्छे से देख लिया, एक्सटीरियर इंटीरियर हर एक फीचर मैंने आपको अच्छे से गो थ्रू करवा दिया। अब चलते हैं ड्राइव पे लेके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे और इसकी परफॉर्मेंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए अब चला के देखते हैं कि ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी कैसी है इस कन्वर्टिबल की। ओके, कार काफ़ी लो है और ये देखो कुछ इस टाइप से जो है सीट बेल्ट जो है वो आ जाता है पास में और ये वापस उसकी प्लेस पे चले जाता है। ड्राइव में डाला क्रॉल फंक्शन, अराउंड 6-7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसका क्रॉल फंक्शन काम आता है ट्रैफिक में यूजुअली। और अगर माहौल अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, तब आप डेफिनेटली ये कन्वर्टिबल को मतलब ऐसे रूफ डाउन करके एंजॉय कर सकते हो। एक बार इसका स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं, मैं आपको इसको एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी सुना देता हूँ, स्पोर्ट्स प्लस लॉन्च करते हैं। 0 to 100 इन जस्ट 4.9 सेकेंड में कर लेती है। लेट्स गो। मैं रूफ अप कर देता हूँ ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, अदरवाइज बाहर का शायद साउंड इतना आएगा कि आपको ढंग से सुनाई ना आए मेरी आवाज़। तो अराउंड 30 से 50 किलोमीटर पर, लाइक अभी तो 30 की स्पीड पे हूँ मैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है वो रूफ डाउन जो है वो आप कर सकते हो, रूफ अप जो है वो आप कर सकते हो। ये देखो पूरा सेटअप कंप्लीट। नॉर्मल अपने कंफर्ट मोड में डाल देते हैं, ड्राइव। अब बात करते हुए चलते हैं कि ओवरऑल गाड़ी कैसी फील हुई, कैसी यूजेबिलिटी है, डे टू डे लाइफ में कितनी प्रैक्टिकल है यूज़ करने में। सबसे पहले तो देखो, जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हो आपको एक स्पोर्ट्स कार वाली वाइब आती है। गाड़ी जिस हिसाब से चलती है, जिस हिसाब से बिहेव करती है, प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली वाइब जो है वो कार के अंदर है, ठीक है। दूसरा, एक बहुत कूल वाइब भी गाड़ी के साथ में आती है, लाइक कि कन्वर्टिबल आप चला रहे हो, मतलब बहुत लोगों के पास में स्पोर्ट्स कार होगी बट कन्वर्टिबल बहुत रेयरली जो है वो रोड्स पे दिखने को मिलती है। चाहे आप M4 M5 जो है वो स्पोर्ट कर सकते हो गुड़गांव में या दिल्ली NCR वगैरह में, बट अगर आप कन्वर्टिबल की बात करोगे ना, वो बहुत ही रेयर आपको देखने मिलेगी। फिर BMW की कन्वर्टिबल, एक तो देखो Z4 है, फिर उसके बाद में मिनी लाइनअप में जो है वो कन्वर्टिबल है, बट कोई एक प्रॉपर 4 सीटर BMW की कन्वर्टिबल तो आप बहुत रेयर कार जो है वो रोड पे चला रहे होंगे। तो एक ये चीज़ भी गाड़ी का प्लस पॉइंट जो है वो बन जाता है जब आप इसको ऑप्ट करोगे M440i को। नेक्स्ट, ओवरऑल ड्राइवर पर्सपेक्टिव से बात करें तो सीट जो है वो कंफर्टेबल है, बढ़िया है, मतलब सीटिंग एंगल वगैरह अच्छा है, व्यूइंग एंगल अच्छा है, अर्गोनॉमिकली गाड़ी सॉर्टेड है, ये कनेक्टेड लाइक कर्व डिस्प्ले जो आपको मिलता है बढ़िया है। और यहीं पे ये बैठे बैठे मैं ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो हैं वो इसके एक्सेस कर लेता हूँ, तो मेरे को तो आदत पड़ गई है। आपको भी आदत पड़ जाएगी ऑफकोर्स अगर आप कार ऑन करते हो। तो मैंने मल्टीपल BMW चला लिए, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा फैमिलियर जो है वो फील होता है, और ऑफकोर्स जब आप ऑन कर लोगे तो आपको तो बहुत ही बढ़िया वाइब जो है वो आने वाली है।
तो ओवरऑल किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई ऐसे अलग से आपको एफर्ट जो है वो नहीं करने पड़ते हैं। सॉन्ग वगैरह चेंज करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वॉल्यूम बटन जो है वो लेफ्ट साइड में दिया है, बिकॉज मेरे पास में तो यहीं पे स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल है, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। और अगर किसी को लाइक जो पास में बैठा है उसको वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है तो वो यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। एसी के लिए डेफिनेटली जो है वो आपको यहाँ पर जाना पड़ता है। अगर आपको टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, बट अगर आपको फ़ैन स्पीड वगैरह कुछ सेट करनी है, कम ज़्यादा करनी है, तो वो फिर आपको यहीं से जो है वो डिस्प्ले से ही टच स्क्रीन का यूज़ करके करनी पड़ती है। दैट्स इट। बाकी यहाँ पर मेरे लिए एक और कन्वीनियंट चीज़ लगती है, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, ये सारे मोड यहीं पर दिए हुए हैं। इंडिविजुअली मैं उसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ अपने हिसाब से, और फिर जब भी मैं मोड, अगर जैसे सपोज मैंने कंफर्ट मोड इको मोड प्रेस करा तो इको प्रो इंडिविजुअल मैंने बस यहीं से सिलेक्ट कर लेना, एंड देन फिर वो ट्यूनिंग जो है मेरे हिसाब से हो जाएगी। स्पोर्ट्स अगर मैंने सिलेक्ट करा तो स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ट्यूनिंग जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। अब पीछे कोई नहीं आ रहा है, एक बार फिर से स्पोर्ट्स मोड लगा दिया है, लॉन्च करके देख लेते हैं। ओके, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल है, स्टीयरिंग, ड्राइविंग, डैम्पिंग, ये देखो स्टीयरिंग, स्पोर्ट्स, ड्राइविंग, स्पोर्ट्स प्लस, डन है। लॉन्च करते हैं। लिटरली क्या साउंड है यार, क्या वाइब है गाड़ी की। आप कन्वर्टिबल कार चलाते हो, आपके माइंड में ये आता है कि यार बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट वगैरह होगा, नॉइज़ वगैरह आएगी। नथिंग यार, ऐसा नहीं होता फील। बहुत ही सही वाइब है इस गाड़ी का, जो ये इंसुलेशन वगैरह अच्छा है। डेफिनेटली नॉर्मल कार जैसा नहीं होता है ऑफ कोर्स, बट स्टिल अगर आप मल्टीपल कन्वर्टिबल गाड़ी चला चुके होंगे ना, तो आपको वाइब होगी, वो फील आएगा कि ओवरऑल बहुत बेटर यहाँ पर जो इंसुलेशन आपको मिल जाता है जब ये कार कन्वर्टेबल है तब भी। अब अगर NVH की ही बात कर रहे हैं तो देखो नॉइज़ एज सच ज़्यादा आती नहीं है। ऑफ कोर्स आपको नॉइज़ जो चाहिए इंजन से या एग्जॉस्ट सिस्टम से, तो आपके ऊपर है कि आप कौन से मोड में चला रहे हो, आप किस तरीके से चला रहे हो। तो आप जो है वो मज़ा भी ले सकते हो और आपको साइलेंट एन्जॉय करना है। अभी जैसे मैंने ये कंफर्ट मोड लगाया हुआ है, तो मैं कंफर्ट मोड में जो है वो मैं अपनी ड्राइव को एन्जॉय कर सकता हूँ। वहाँ पर एडाप्टिव सस्पेंशन जो है वो बहुत, एक तो हाँ यार, मतलब लाइक चलो सस्पेंशन पे बाद में आते हैं, तो हर एक चीज़ बहुत कंफर्टेबल जो है वो हो जाती है आपके लिए। अगर अभी मैं चुप होता हूँ, मैं 100 की स्पीड पे पहले चलता हूँ, ट्रिपल डिजिट करते हैं। ओके, तो अपन ट्रिपल डिजिट कर रहे हैं और यहाँ पर मैं चुप होता हूँ और आप लोग सुनना। थोड़ा सा टायर का नॉइज़ है और थोड़ा सा हवा ऊपर से जो फ्लो होती है ना, उसका हल्का सा नॉइज़ जो है वो केबिन के अंदर आता है। बाकी जो मतलब नॉइज़ आपको कंटिन्यूसली जो सुनाई दे सकता है अगर आप सुनना चाहोगे तो वो टायर नॉइज़ ही है। और ये मैंने 340i में भी बोला था, 340i में भी टायर नॉइज़ जो है वो सुनाई आ जाता है। एक तो लो प्रोफाइल टायर है, आप काफ़ी नीचे बैठे हो, वो सब चीज़ें होती है, बट स्टिल ऐसा कोई अलग साउंड नहीं है। और वो भी अगर आपको साउंड कट डाउन करना है टायर नॉइज़ भी, तो आप हल्का सा म्यूज़िक प्ले कर लो, आपको कुछ भी साउंड जो है वो अंदर नहीं आने वाला है। दैट्स इट। वो बढ़िया इंसुलेशन वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है। हार्शनेस कुछ है ही नहीं, क्या होता है इस गाड़ी को नहीं पता है। और दैट्स इट, यही सारी चीज़ें हैं। वाइब्रेशंस वगैरह भी एज सच कुछ फील नहीं होते हैं गाड़ी के अंदर। बढ़िया एकदम रिफाइन इंजन है, 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन है। अभी मैं ये टोल क्रॉस कर लेता हूँ, उसके बाद में जो है वो और बाकी की सारी बातें करते हैं। म्यूज़िक सिस्टम गाड़ी का डिसेंट है, 12 स्पीकर हमन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है। बहुत ज़्यादा ऐसे BC अलाउड वगैरह फील नहीं होता, बट हाँ डिसेंट, अगर आप म्यूज़िक लवर हो कि हाँ एक नॉर्मल म्यूज़िक सिस्टम चाहिए आपको, तो वो आपको गाड़ी के अंदर जो है वो मिलता है। बट एकदम वो बोलते हैं ना कि हाई फाई लग्जरी, जैसे 1 करोड़ रुपए की अगर बात करें तो E क्लास के अंदर जो 4D म्यूज़िक सिस्टम वगैरह आता है, BMW की अगर मैं बात करूँ तो X5 के अंदर जो म्यूज़िक सिस्टम वगैरह आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर जो है वो मिल जाता है। वो अराउंड 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास जो है वो पड़ती है। तो डिसेंट म्यूज़िक सिस्टम है, बट मोस्टली आप जो है वो इंजन का साउंड सुनना पसंद करोगे या आप रूफ डाउन करके चला रहे हो, तो ऐसा सच कुछ आप कंप्लेन जो है वो म्यूज़िक सिस्टम से नहीं करने वाले। मतलब ऐसा आपको फील नहीं होगा कि मेरे को म्यूज़िक सिस्टम जो है वो अपग्रेड करवाना पड़े, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं है गाड़ी के अंदर। मेरे पास में फास्टैग नहीं, इसलिए मेरे को उधर से जाना है। तो अब चलते हैं और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओवरऑल कैसी मतलब परफॉर्मेंस है, इंजन की वाइब कैसी है। हाँ देखो, मोस्टली जो है वो मेरे को ये गाड़ी ऐसे लग रही है कि मैं कन्वर्टिबल 340i चला रहा हूँ, ठीक है, वो वाली वाइब आ रही है मेरे को। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि फीलिंग गुड फैक्टर इस गाड़ी के अंदर है, बिकॉज ये B58 इंजन इनका बहुत बढ़िया इंजन है, वर्सेटाइल इंजन है, बहुत रिलायबल है। इसको आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक ट्यून करवा सकते हो। 374 हॉर्स पावर अभी ये जनरेट कर रहा है ना, मोस्टली
700-800 हॉर्स पावर तक भी जो है वो लोगों ने इसको ट्यून करके निकाली है। अंडर 2.4 सेकेंड 2.5 सेकेंड तक जो है वो 0-100 लोगों ने करा है इसके अंदर। तो वो चीज़ इसके अंदर बहुत बढ़िया है। फिर आप कभी भी किसी भी स्पीड पे होंगे आपको बहुत ही बढ़िया पावर जो है वो ये डिलीवर कर रहा होता है। आपका मोड भी अगर इको मोड लग रहा है और आपने एक्सेलरेटर पेडल पे टैप करा ना, आपको तगड़ा पावर आउटपुट जो है वो मिल जाता है। कोई पावर की किसी भी चीज़ की आपको कमी कहीं पे भी महसूस नहीं होती है, बिकॉज इसके अंदर जो स्टेप्ट्रॉनिक गियर बॉक्स है उसको भी उस हिसाब से इसके अंदर ट्यून करा गया है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट आपको मिले विदाउट अ सिंगल सेकेंड का लैग। मतलब लैग क्या होता है नहीं पता इनको, मतलब ये अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट कब करती है वो आपको नहीं पता चलता है। अभी मैं 100 की स्पीड पे हूँ, कंफर्ट मोड है, मैं कंफर्ट मोड पे सपोज मेरे को एकदम इच्छा हो गई कि मेरे को मतलब लाइक एकदम एक्सेलरेट करना है, एक बार आप देखना 1 2 3, मतलब अच्छे गाड़ियों का स्पोर्ट्स मोड जो है ना वो ये कंफर्ट या इको मोड के अंदर पीछे छोड़ते हैं, उस लेवल का यहाँ पे मतलब लाइक प्रिसीजन मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि 120 से ऊपर जो है स्पीड लिमिट भी नहीं है, वो वार्निंग बजर जो है वो भी नहीं आ रहा है। अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, चलो अभी ये कंफर्ट मोड में मैं आपको 100 की स्पीड पे क्रूज कर रहा हूँ, और आरपीएम जो है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाते हो ना तो इसके आरपीएम बहुत कम रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1450 आरपीएम 1400 आरपीएम के आसपास में 100 की स्पीड पे क्रूज कर रही है। थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं 110 के आसपास आते हैं तो अराउंड 1500 आरपीएम का मार्क जस्ट क्रॉस हुआ है, ठीक है बिल्कुल, मतलब मान के चलो 1550 आरपीएम के आसपास में। 120 की स्पीड पे मैं आता हूँ और 120 की स्पीड पे अराउंड 1650-1700 आरपीएम का मार्क जो है वो मैंने टच करा है। दैट्स इट। 2000 आरपीएम पे ये कार जो ऑलमोस्ट 140-150 की स्पीड पे चल रही होती है, तो आरपीएम बहुत लो रहते हैं। इसकी वजह से ये इंजन जो है वो मतलब अपने बोलते हैं ना कि एकदम काम कंपोज कंफर्ट जोन में रहता है, और कंफर्ट जोन में इतनी हायर आरपीएम पे रहने की वजह से इस गाड़ी के अंदर वियर एंड टियर कम होता है, इंजन में मेंटेनेंस कम होता है, और दैट्स द रीज़न ये इंजन जो है वो बहुत रिलायबल भी है। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी भी ढूंढ रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में वो बढ़िया मतलब ऐसे चलती रहे विदाउट ऐसे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह नहीं आए, पार्ट्स का इशू नहीं आया, डेफिनेटली ये इंजन एक बार इस कार के साथ में आप लोग ऑप्ट करके देखो, मज़ा आ जाएगा आपको, लिटरली ट्रस्ट मी। बढ़िया मतलब लाइक ट्यूनिंग कॉम्बिनेशन के साथ में आता है। फिर अब उसके बाद में अब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, बढ़िया पावर वगैरह आपको डिलीवरी मिल रही है, अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट बढ़िया हो रहे हैं, तो आपको एक बढ़िया लाइक ब्रेकिंग सिस्टम भी चाहिए। तो यहाँ पर एम ब्रेक कैलिपर्स जो है वो यूज़ करें, अच्छी खासी ब्रेकिंग बाइट्स जो है वो आपको देती है। अब मैं यहाँ पर हाईवे पे ब्रेकिंग जो है वो करके आपको नहीं बता सकता, बट मैं लेफ्ट लेन में लेके एक बार थोड़ा सा स्टॉप करके आपको बताऊंगा, मतलब कंप्लीट डेड स्टॉप नहीं करके बताऊंगा, आप समझ जाना कि मैं 100 की स्पीड पे अगर ब्रेकिंग ले रहा हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं, रोड मेरे को क्लियर चाहिए, बिकॉज मेरे जो टायर है वो मेरे को बड़े प्यारे हैं, ब्रांड न्यू गाड़ी मेरे को BMW से आई है, तो मेरे को हल्की सी भी वो जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह होते हैं ना वहाँ ब्रेकिंग नहीं करनी है, तो के लिए हल्का सा भी वो स्क्रैच आ जाता है ना टायर पे भी, वो भी मतलब दुखता है मेरे को। तो थोड़ा सा आगे करके बताते हैं, पहले सस्पेंशन की चलो बात कर लेते हैं। अब देखो इसमें एडाप्टिव सस्पेंशन आते हैं, ठीक है, 340 MB अपडेट होगी एडाप्टिव सस्पेंशन के साथ में। तो अब कंफर्ट मोड में जो है वो आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। अब कंफर्ट मोड है, डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझना कि जो रेगुलर आपकी कार्स होती है, नॉर्मल कार्स होती है, उनकी तरह आप इसको मतलब ऐसे राइड क्वालिटी या आप लोग एक्सपेक्ट करो। बट अगर जो स्पोर्ट्स कार होती है उसके अगर कंपेयर में मैं बोलूँ ना, तो इसकी राइड क्वालिटी बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, और सिर्फ एक स्पोर्ट्स मोड लगाते से आपको मतलब एक हल्का सा पत्थर भी अगर कहीं से निकल रहा होता है ना, वो आपको फील होने लगता है उतना ये एक तो स्पोर्ट्स की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे कंफर्टेबल लिखा हुआ, वो कनेक्टेड लिखा हुआ होना चाहिए। ये कनेक्टेड मोड है इस गाड़ी का, जैसे आप स्पोर्ट्स मोड में डालते हो हर चीज़ इतनी कनेक्टेड फील होती है। स्टीयरिंग हल्का सा इधर या उधर करा तो वो पॉइंट होने लगता है, डायरेक्शन आपको जो है वो पता चलता है कि किस तरफ गाड़ी आपकी पॉइंट हो रही है। फिर आपकी ब्रेकिंग बाइट्स, आपकी सस्पेंशन, आपका गियर बॉक्स, अप शिफ्टिंग, डाउन शिफ्टिंग, हर एक चीज़ की ट्यूनिंग चेंज होती है, और वो आपको एक जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन पे फील होने लगती है। क्या कमाल कैलिब्रेशन करा है यार BMW ने, ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि ड्राइवर्स कार है तो वो फील है ड्राइवर्स कार वाली इसके अंदर। अब जैसे ये सपोज ये इस पे से देखो रंबल स्ट्रिप पे से निकला मैं, ठीक है, तो अभी ये कंफर्ट मोड में थी, तो ऐसे ट्रक करके ऐसे आवाज़ आई और गाड़ी आराम से निकल गई। अब अगर मैं स्पोर्ट्स मोड पे होता ना, तो मैं वो एक एक रंबल स्ट्रिप जो है वो फील होती अंदर कि कहाँ से गाड़ी निकली है, कहाँ से सस्पेंशन वर्क हुआ है, टायर कहाँ से जंप होके और वापस लैंड हुआ है, मेरे को वो चीज़ फील होती। तो उस लेवल का डिफरेंस यहाँ पर मोड्स के अंदर है। इको मोड की अगर बात करें तो इको प्रो मोड ऐसा मोड है कि अगर जैसे अभी सपोज आप
लंबा जा रहे हो, आपको 200-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर अगर ट्रैवल करने जाना है, बढ़िया रोड है, आपको क्रूज़ कंट्रोल लगाया है आपने, तो इको मोड पे जो है वो लगा के आपने छोड़ दिया। अब वो इको मोड पे जो है वो एक तो आरपीएम सेटल रहते हैं, गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बढ़िया दे देती है। अगर मैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बात करूँ, अगर आप 119 की स्पीड पर क्रूज़ कंट्रोल लगा के जाओगे तो अराउंड 12-13 के एमपीएल के आसपास जो है फ्यूल एफिशिएंसी की गाड़ी रिटर्न कर देगी। इतना पावरफुल, इतना बड़ा इंजन अगर डबल डिजिट में माइलेज दे रहा है, ट्रस्ट मी यार, मतलब नेक्स्ट लेवल है। मैं क्या ही बोलूँ, सिटी में डेफिनेटली 7-8 के एमपीएल के आसपास में फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ये गाड़ी रिटर्न करती है। बट जो मज़ा ये देती है ना कि मतलब फ्यूल कॉस्ट, मतलब सब चीज़ें ऐसे फेड आउट हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा ठीक है ना यार, तेरे को कितना फ्यूल चाहिए, मैं डलवा रहा हूँ, आप पियो, कोई इशू नहीं है। तो वो लेवल का जो है वो मज़ा इस गाड़ी से आपको आता है। फिर डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ऑफकोर्स कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपको टायर का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप एकदम बहुत ख़राब रास्ते वगैरह में जा रहे हो तो आप थोड़ा सा देख लो कि सरफेस कैसा है, वहाँ पर क्या ऑब्स्टिकल वगैरह हैं, उस हिसाब से प्यार से थोड़ा सा निकाल लो। दैट्स इट। उसके अलावा सब चीज़ें सॉर्टेड है, कोई इशू परेशानी हजन सच आपको नहीं आएगी। डे टू डे लाइफ में आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। सुबह जिम जा रहे हो या आप ग्राउंड जा रहे हो कुछ खेलने के लिए, और फिर या आपको शाम को ऐसे इवनिंग पे ड्राइव पे जाना है, या रात में लेट नाइट आपकी फ्रेंड्स के साथ में, आपके कपल हो आप, तो ऐसे आपको लेट नाइट ड्राइव करने जाना है, एंजॉय करना है, तब आप जा सकते हो। या वीकेंड पे या मंथली अगर आपको एक ट्रिप करके प्लान करके आनी है 200-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर की आपके फ्रेंड या आपके पार्टनर के साथ में, तो आप इस गाड़ी के साथ में जा सकते हो। अगर आपके पास में एक छोटा बच्चा है, 2 छोटे बच्चे हैं, तो वो पीछे जो है वो कंफर्टेबली आराम से बैठ जाएंगे। उनके लिए प्रॉपर सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ जो है वो प्रोविज़न आपको मिलता है। बस लिमिटेशन आ जाती है कि जो लगेज है वो थोड़ा सा आपको कम कैरी करके जाना रहेगा, क्योंकि अगर आप 4 जने जा रहे हो तो डेफिनेटली 2 ही छोटे केबिन साइज बैगेज जो है वो पीछे आने वाले हैं, और 2 एक अलग से लैपटॉप बैगेज जो है वो आप रख सकते हो। बट स्टिल एक कन्वर्टेबल कार में अगर आप माउंटेन्स वगैरह में चले जाते हो, 2 बैग लेकर भी अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको और क्या चाहिए यार। वहाँ पर आप बढ़िया फ्रेश एयर वगैरह ले सकते हो, एक अलग ही माहौल और आपका रहेगा कि आप एक कन्वर्टेबल कार में जा रहे हो। हर जगह से आपको अटेंशन मिल रहा होगा, मतलब आपका मूड जो है वो नेक्स्ट लेवल पता नहीं कहाँ होगा। समझ जाओ मैं कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। स्टीयरिंग की बात कर ली, गियरबॉक्स की बात कर ली, ब्रेक्स की बात कर ली अपन ने, और परफॉर्मेंस की बात कर ली, बढ़िया है। NVH की बात कर ली है, मैंने म्यूज़िक सिस्टम का आपको बता दिया। एसी की परफॉर्मेंस बढ़िया है, बट एसी जो है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही चला के रखना पड़ता है। रीज़न भी ऐसा है, एक तो चलो ये वाला पहले एक बार टर्न लेकर आता हूँ आपको। ट्रिपल डिजिट पर टर्न ले रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि वो हल्के से थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में है ना टायर, तो वो मेरे को ऐसे पता चल रहा है कि लास्ट में जो है वो पुश हो रहा है हल्का सा, उसकी वॉल जो है वो लेफ्ट साइड में मतलब ऐसे जा रही है वो टायर में। बाहर से ऐसे दिखा नहीं सकता हूँ वो चीज़, मतलब वो फील होता है ना जब आप ऐसे जा रहे हो कि हाँ आपका टायर ऐसे वो थोड़ा सा ऐसे स्मूथ हुआ है, कॉर्नर कर रहा है, वो चीज़ वहाँ पर फील होती है। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह कुछ ऐसे फील नहीं होता है, बस आप वो पता कर लेते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ तक मेरे को इस लिमिट तक लेके जाना है, गाड़ी को पुश करना है, दैट्स इट। ये एक बात है, और मज़ा है इस गाड़ी के अंदर। तो बहुत टाइम बाद में एक तो BMW से नई कन्वर्टेबल आई है, फिर वो भी 4 सीटर आ गई है, और इतने बढ़िया इंजन और ट्यूनिंग के साथ में आई है। बी स्पोक चेसी इसके अंदर है, स्पोर्ट्स गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, फिर आपका ये स्टीयरिंग स्पोर्ट्स कैलिब्रेशन के साथ में, आपके ब्रेक्स, आपकी सस्पेंशन, एडाप्टिव सस्पेंशन, मतलब हर एक चीज़ जो चाहिए ना आपको गाड़ी के अंदर वो मिल रही है। तो दैट्स इट। अब एक बार नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस जो है वो आप लोग एंजॉय कर लो कि ओवरऑल रात में अगर आप चलाओगे तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस गाड़ी का रहता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन था इस गाड़ी के साथ। मैं लॉन्ग ड्राइव करना पसंद करूँगा, मैं बहुत जल्द जैसे ही कोशिश करूँगा कि मेरे को अच्छे टाइम के लिए गाड़ी आती है मैं लॉन्ग ड्राइव करूँ। आपको इस गाड़ी से रिलेटेड और क्या जानना है नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप बता दो। हाँ, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस करी थी। अगर आप रूफ डाउन करते हो ना तो आगे के जो 2 पैसेंजर है उनको हेजन सच बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट वगैरह कुछ फील नहीं होता है, बट पीछे जो बैठते हैं उनको थोड़ा विंड ब्लास्ट वगैरह जो है वो फील होता है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वो डेफिनेटली एक जो वो नेट वाला पार्ट मैंने आपको बताया है, शायद नहीं बताया तो ये जो सीट है ना उसके पीछे एक नेट बड़ी रखी हुई है, उसको आप ऐसे ये विंड वाइजर या विंड डिफ्लेक्टर आप बोल सकते हैं, वो पीछे जो है वो पीछे वाले जो आपके हेडरेस्ट हैं उनके पीछे ऐसे लगा सकते हो, वो लग जाता है और वहाँ उससे थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो आपका कम हो जाएगा। बट द थिंग इज सीन क्या है कि अपने यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए आप ऐसे ये डाउन करते हो और फिर वापस आप ऊपर करते हो, तो अब थोड़े टाइम के लिए आपने डाउन करा, वो लगाया, फिर आपको वापस उसको निकालना है, उसको अंदर रखना है, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक जो है वो हो जाती है चीज़ें। तो वो मतलब प्रैक्टिकल इतना तभी लगेगा आपको जब माउंटेन्स वगैरह में चले जाओगे कि हाँ घंटे 2 घंटे मेरे को उसको ओपन करके रखना है रूफ को, तब उसको आप लगा सकते हो। अदरवाइज़ जो है इस तरीके से आपको जो है चलानी है गाड़ी को।
दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस आप लोग ड्राइव एक्सपीरियंस वो करो, एंजॉय करो। सो नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस करते हैं M440i का। यहाँ पर आप लोगों के पास में LED हाई बीम एडाप्टिव हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर यूनिट के साथ में, कॉर्नरिंग फंक्शन भी आपको मिलते हैं, और यही हेडलैम्प सेटअप जो है वो आपको BMW M4 के अंदर भी देखने मिलता है। टर्न इंडिकेटर काफ़ी कूल लगते हैं, साइड में भी जो ग्लॉस ब्लैक फिनिश है उसके साथ में टर्न इंडिकेटर काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसकी टेल लैम्प काफ़ी कूल डिज़ाइन जो है वो आपको मिलती है। कार बहुत प्यारी लगती है देखने से, रियर में, फ्रंट में, और बूट में भी लैंप है। इसकी जो नंबर प्लेट है उसके लिए भी वाइट कलर की लैंप आपको मिलता है, वाइट लाइट बूट में है। इसको करते हैं क्लोज और बाकी अंदर चलते हैं। यहाँ पर नीचे वेलकम फंक्शन लाइक ये ऐसे, ये देखो पूरा कारपेट बना देती है। फिर डोर हैंडल पे लाइट्स हैं। अब मैं आपको अंदर बैठ के जो है वो हर एक चीज़ बता देता हूँ। ओके ओके, तो सबसे पहले तो एक तो हैंडल मतलब ये दे देता है, मतलब ऐसे सीट बेल्ट ला के इतनी केयर करती है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पूरा इंटीरियर कुछ इस टाइप का है। इल्यूमिनेशन वगैरह जो है वो आपको जैसे यहाँ पर एम्बिएंट लाइट मिल रही है, पीछे कोई फुटवेल लाइट वगैरह जो है वो नहीं है। आगे आपको डेफिनेटली फुटवेल लाइट जो है वो मिलती है, और वो चेंज भी होती रहती है। जैसे सपोज आप इंटीरियर लाइट्स में ऐसे जाओगे तो यहाँ पर आप ऐसे जो है वो, जैसे मैंने ग्रीन करी अभी, तो नीचे की भी हो गई, वहाँ पे डोर पे हो रही है, इधर सेंटर कंसोल में हो रही है, और यहाँ पर ग्रीन हो रही है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल डिफरेंट कलर्स के लाइट्स जो हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ये इतने कलर आपको मिलते हैं। ठीक है, येलो, पर्टिकुलर मुझे जो है वो ये ब्लू कलर जो है वो अच्छा लगता है। मच्छर क्यों आ जाते हैं यार गाड़ी के अंदर। फिर उसके अलावा मतलब बाकी सारे स्विचेस ऑरेंज कलर की इल्यूमिनेशन के साथ में आते हैं, जैसे M340i के अंदर आते हैं वैसे ही हर एक चीज़ वैसी सेम टू सेम जो है वो फील होती है। डैशबोर्ड लेआउट वगैरह सब चीज़ें, सीट बहुत कंफर्टेबल है, अच्छी है। और यहाँ पर नीचे सीट के जो स्विचेस वगैरह हैं उनमें कोई यहाँ पर इल्यूमिनेशन नहीं है, खैर, क्योंकि वो आपको पता है कि हाथ से ही आप कर लेते हो। बाकी कोई ऐसा स्विच नहीं है कि जहाँ पर इल्यूमिनेशन नहीं है और आपको उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। हर एक चीज़ प्रॉपरली एडजस्ट जो है वो हो जाती है। अब हज़ार्ड लैम्प मैं ऑफ करता हूँ। और ऊपर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी लाइट्स वगैरह जो है वो प्रॉपर बढ़िया इल्यूमिनेशन जो है वो केबिन के अंदर आपको दे देती है। एक चीज़ और, यहाँ पे भी ये लाइट है, ये देखो। तो अगर केबिन लाइट आपको कम हो रही है तो सिर्फ ये दो लाइट आप चालू कर दो ना, केबिन लाइट से भी ज़्यादा जो है इल्यूमिनेशन आपको मिल जाती है। ये देखो पूरा प्रॉपर कुछ इस टाइप का केबिन जो है वो इसका बन जाता है। तो अच्छा खासा यहाँ पर लाइट की कोई कमी महसूस जो है वो ऐसा सच नहीं होने वाली है। अब चलते हैं और चला के देखते हैं। सबसे पहले आगे एक ऐसा डार्क रोड है जहाँ पे बिल्कुल भी रोड लैंप नहीं है। मैंने ऑटो पे इसकी हाई बीम असिस्ट फंक्शन जो है उसको लाइक ऑटो पे करा हुआ है। तो अब वो जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड पे एक्टिवेट हो रहा है। अभी तो जैसे ऑफ है, लो बीम पे ही चल रही है गाड़ी। और अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ। ये वाला रोड जो है आगे जाके डेड एंड है। अब ये देखो, जैसे ही मैंने स्पीड 40 से ऊपर करी और आगे बढ़िया अच्छा खासा वाइड स्प्रेड जो है वो हो जाती है। बहुत ही बढ़िया लाइट के थ्रोज जो है वो जाते हैं, दूर तक जाते हैं काफ़ी, और काफ़ी अच्छा जो है वो फील आती है इस गाड़ी के अंदर। मतलब अच्छा लगता है ऐसे देख के इसको। ये देखो, तो बढ़िया इल्यूमिनेशन जो है वो हेडलाइट का इसका है। और एक बार चलो मतलब टर्न करते हैं, फिर थोड़ा सा एक बार स्पोर्ट्स मोड में डाल के और 0 to 100 जो है वो कर लेंगे। एक चीज़ और देखते हैं, अभी यहाँ पे टर्न आएगा ना, अभी ओके स्लो डाउन करते हैं। जब टर्न होगी ना तो वो चीज़ आप ऐसे नोटिस करना। अभी हेडलैम्प जो है ओके 35 तक भी जो है वो हाई बीम थी। और ये देखो ये टर्न कॉर्नर पे कितनी सही तरीके से कॉर्नर जो है वो कर रही है। ओके, अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, मतलब यहीं पे खड़ी करके गाड़ी को स्टीयरिंग टर्न करके। ठीक है, ये देखो ये लाइट इधर बैंड हुई, अब मैं उधर करता हूँ स्टीयरिंग, और ये देखो लाइट उधर प्रॉपर बैंड हो गई। अच्छा खासा इल्यूमिनेशन जो है वो हो जाता है, मतलब बढ़िया लाइट के थ्रोज आपको मिलते हैं। ठीक है, कॉर्नरिंग फंक्शन। फिर उसके अलावा यहाँ पर पार्क फंक्शन है। फिर अगर आपको ऐसे साइड लाइट ऑन करनी है, मेन लाइट ऑन करनी है, और फॉग लैंप अगर आपको रियर के ऑन करना है तो वो आप कर दोगे। तो हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। दैट्स इट, ये सभी चीज़ें हैं। और अगर मेरे को सपोज हेडलैम्प्स को ऑफ करना है, लाइट्स ऑफ नॉट विश लिस्ट ड्राइविंग, तो ये कंप्लीट ऑफ जो है वो नहीं हो रही अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, इसको ऑटो पे मैंने सेट कर दिया। स्पोर्ट्स मोड ओके, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल, स्पोर्ट्स प्लस, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ।
ओ माय गॉड, मज़ा आ गया। देखो, यूजुअली मैं इतनी स्पीड नहीं करता हूँ, बट ये रोड देखो, मैंने बताया पूरी एम्प्टी है, कोई आता जाता नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने ये लॉन्च करके आपको स्पीड जो है बता दी। वापस से अपन अपने कंफर्ट मोड में आ जाते हैं। इस गियर बॉक्स को भी जो है वो नॉर्मल उसमें गियर उसमें डाल देते हैं, डी में डाल दिया मैंने, ठीक है। अब अपन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हुए चलते हैं। क्या बात करूं, मैंने दिखा दिया आपको कि क्या चीज़ है यार ये गाड़ी। लिटरली यार, अलग लेवल का मज़ा है इस गाड़ी के अंदर। 48 वोल्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर आती है, तो ये बैटरी चार्जिंग वगैरह जो है वो होती रहती है। वो आपको बूस्ट जो है वो देती है जब आप हार्ड एक्सेलरेट करते हो तो। और इको प्रो मोड में जब आप इसको डालते हो तब वो थोड़ा सा ऐसे फ्री फ्लो जो है वो करवाती है। गियर बॉक्स जो है वो डिसएंगेज हो जाता है और गाड़ी फ्री फ्लो करती रहती है, काफ़ी दूर तक चले जाती है, तो उससे फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बढ़िया हो जाती है। ओके। एंड इसमें भी वो फीचर है कि फ्रंट मतलब आगे से कोई आ रहा जा रहा होता है तो वो उस हिसाब से जो है वो थोड़ा मैनेज कर लेती है। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैंने स्पीड अप करा तो देखो लेफ्ट और राइट साइड में अच्छा खासा व्यू जो है वो मुझे मिल रहा है। कोई परेशानी एज़न सच जो है वो नहीं आती है देखने में। मतलब अगर रोड अच्छे हैं, आपको पता है कि कहाँ पर क्या ऐसे, जैसे अब अगर गड्ढे वगैरह हैं, ये सब मेरे को यहाँ पे पता है कि मेरे को कहाँ स्लो डाउन करनी है, तो वहाँ मैं स्पीड अप नहीं करूँगा। बट जहाँ आपको रोड पे पता है कि बढ़िया है और रोड पे लाइट्स नहीं भी हैं, जैसे मैंने अभी वहाँ पर 0 to 150 कर लिया था ऑलमोस्ट, तो वहाँ आप जो है वो उसको पूरा पोटेंशियल पे पुश कर सकते हो। लाइट्स की कोई कमी महसूस जो है एज सच नहीं होने वाली है। मिनिमल सी यहाँ पे एम्बिएंट लाइट आपको मिलती है, कोई कंप्लेन मेरे को इससे भी नहीं है। मतलब है ठीक है, नहीं है मेरे को, क्योंकि गाड़ी चलाने की वाइब ही अलग है ना इस कार की। एक कन्वर्टेबल M348 चला रहा हूँ, मेरे को वैसी फील आ रही है। मैंने डे ड्राइव में भी ये चीज़ बोली थी, ठीक है। और ये तो हो गया पूरा आपका एम्प्टी रोड्स पे या ख़राब रोड वगैरह पे जाते हो तो आपको स्लो डाउन वगैरह करना है, तब भी लाइट्स के थ्रोज लेफ्ट राइट साइड में सब जगह अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे स्क्रीन में डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहती है, तो यहाँ पर भी कोई ऐसे एज सच कमी महसूस नहीं होती है। बाकी रियर में जो है वो फुटवेल लाइट जो है वो हो सकती थी, वो होती तो थोड़ा सा बेटर जो है वो होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि छोटे बच्चे पीछे बैठे हैं तो उनको थोड़ा सा लाइट रहती है ना, तो क्लस्ट्रोफोबिक कम फील होता है। वो चीज़ यहाँ पर मिस है पीछे की तरफ। बाकी सभी जगह इल्यूमिनेशन वगैरह बढ़िया है। और इस टाइप पे अगर जहाँ पे आप हाईवे पे चल रहे हो जहाँ पर इल्यूमिनेशन वगैरह बढ़िया है, लाइट्स है, रोड लैम्प वगैरह हैं, वहाँ तो कोई ऐसे परेशानी एजन से आने नहीं वाली है आपको। तो अब मैं आपको शॉर्ट में समरी बता देता हूँ कि हाईवे पे अगर आप चला रहे हो 120 पे आपको क्रूज़ करना है, जहाँ पर बिल्कुल लाइट्स नहीं है और हाईवे आपका नोन है कि हाँ मैं मतलब चला रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बार बार एकदम से गड्ढे वगैरह नहीं आएंगे, स्पीड ब्रेकर नहीं आएंगे, डेफिनेटली आप 120 पे क्रूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा अगर रोड ख़राब है तो फिर तो आपको डेफिनेटली धीरे ही जो है वो चलना पड़ेगा। सिटी में कहीं पे भी लाइट वगैरह की कोई आपको कमी महसूस जो है सच नहीं होती है। अब यहाँ पर लाइट है आगे, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि 40 से ऊपर या 30 से ऊपर मैं आया हूँ और यहाँ पे हाई बीम जो है इसने ऑन कर दिए। तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है, एडेप्टिव लाइट्स का मतलब ही वही होता है कि जहाँ ज़रूरत है, दिख रहा है कि इसको आगे लाइक ड्राइवर को ज़रूरत है लाइट्स की, तो उस हिसाब से हेडलैम्प जो है वो एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट मर्सिडीज CLE कैब्रियोलेट जो है वो आती है और उसकी डायरेक्ट ट्रैवल है। बट द सीन इज़ कि उसमें 2 लीटर इंजन आता है, वो अराउंड 255 हॉर्स पावर समथिंग कुछ निकालता है। एग्जैक्ट में टॉर्क उसका भूल गया, शायद 320 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को सही कर देना कमेंट में अगर मैं गलत हूँ तो। और इसमें आपको 374 हॉर्स पावर मिलती है, 500 Nm का टॉर्क मिलता है। ये गाड़ी सेगमेंट की मोस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी जो है वो हो जाने वाली है। इससे ज़्यादा पावरफुल कोई गाड़ी सेगमेंट में नहीं होने वाली है। कन्वर्टिबल की अपन बात कर रहे हैं। फिर मोस्ट स्टाइलिश लुकिंग जो है वो लुक्स इसके हैं। फिर उसके अलावा नेक्स्ट जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है वो भी इसके अंदर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा आपको मिल रहे हैं, तो इट्स अप टू यू। और फिर साथ ही ये जो इंजन मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा ट्यूनिंग कैपेबल इंजन है। तो अगर आपकी कभी इच्छा हो कि मेरे को एकदम और थोड़ा ट्यूनिंग वगैरह करवानी, स्टेज 2 स्टेज 3 पे लेके जानी, तब भी आप इसके अंदर जो है वो करवा सकते हो। बट द थिंग इज़ कि वो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा कौन सी ड्रॉबैक ही हो जाएगा इस गाड़ी का, बिकॉज ये कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो M340i में अगर आप करवाओगे ना, वो एकदम हार्ड टॉप के साथ में आती है, एकदम प्रॉपर रूफ के साथ में आती है, तो थोड़ा सा वो चीज़ सही रहती है ट्यूनिंग वगैरह। बट स्टिल चाहो तो इसमें भी करवा सकते हो, क्या दिक्कत है। और डे टू डे लाइफ में यूज़ करने में भी एकदम मेरे को प्रैक्टिकल लगी। मैंने इसको अभी 2 दिन से यूज़ करा है। अभी ये अनफॉर्चुनेटली मेरे को प्राइस नहीं पता है इसकी, लॉन्च नहीं हुई है, मैं लॉन्च के पहले चला रहा हूँ। मीडिया को ये गाड़ी जो है वो BMW ने दी। आप लोग एक्सपीरियंस करो, जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन वीडियो जो है वो डाल देना। तो आप देख रहे हो उस टाइम पे शायद ये इसकी प्राइस आ गई होगी और डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्राइस आपको मिल जाएगी। और अगर प्राइस नहीं आई होगी तो आप नीचे कमेंट में गेस कर देना कि आपको क्या लगता है कितनी प्राइस जो है वो इस गाड़ी की होनी चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ऑल न्यू BMW M440i। स्टिल अगर आप कुछ डाउट्स रह गए, आप कुछ और देखना चाहते हो, नीचे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हो, कनेक्ट हो जाना, फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ।